लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबणकृशानूनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बड़ाऊं अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तेरा। जोई विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। हरि शरणम। भक्तवत्स कल्पतरु हरि शरणम भक्तवंशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसके पूर्व आपने भाग 6 तक यानी दोहा संख्या 35 तक सुने हैं, पाठ किए हैं। तो आइए हम दोहा संख्या 36 से पाठ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको समय समय पर नया वीडियो जो अपलोड होगा वो मिलेगा। सुठी सुंदर संवाद सुठी सुंदर संवाद बिरचे बुद्धि विचारी
ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का तथा तुलसीदास और संत का चार संवाद श्री रामचरितमानस जी में, वहीं इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुणय बाधा बरन बसोई बरबारी अगाधा। सात कांडे इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिला सुधा श्याम उपमा बीची विलास मनोरम पुरई निसगन चारु चौपाई जुगति मंजू मनीषी पसुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहु रंग कमल कुल सोहा अर्थ अनुपसु भाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्पराज, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनिया वरेब कपित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहबा ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष
ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिशि अवराई, सरदारी तू बसंत समगाई। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचा है और सरधा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझ मनियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। इनका निग्रह, यम यानी अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान, इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाधिका बागवन, सुख सुविहंग विहारो, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जेगा वही यहाँ चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सा दर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बीस ई बाग कागा, एहि सरनी कटन जाहि अभागा, शंभु कबेका सेवार समान, एहि इहन विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागा हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। यहाँ घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत हिया रे, कामी काक बलाक बिचारे,
आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जोई। इसी कारण बेचारे कौवे और बकुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे सरधा संबल रहित नहीं संता कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गया हूँ न मंजन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो जाते ही उससे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वह जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सरमंजन पाना, फिर आवही समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उससे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सर मजनू करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप यानी आध्यात्मिक, दैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। तेन रया सर
तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल वगाही। भयउ हृदय नंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कविता की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभानुपम वध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुरा सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानद सोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देवधुनि धारा, जुग बीच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुबरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को दड़ाने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनता सुजान मन पावन
मन करही बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन बागा। कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस है, यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजल चर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग निरपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिया सवय स्वयंवर कथा सुहाई सरिता सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्नाने का केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वहीं इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर के वट है। सुनियनु कथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी गात सुबाध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु सो शुभौ मगा सुखद सब काहू। कहत सुनाता हरि सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष जो हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हिता मंगल साजा परबा जोग जनु जूरे समाजा। काई कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी
के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, आपने श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा संख्या 36 से 40 तक का मूल पाठ का श्रवण किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सादर जय सिया राम।